नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो पास्ट के किसी टाइम में शुरू होकर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं या फिर उसी वक्त खत्म हुए होते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, which tells us about a continuous action which started sometime in the past। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उन एक्शंस के बारे में बताने के लिए होता है जो पास्ट के किसी टाइम में शुरू हुए, कंटिन्यूअसली चलते रहे और फिर पास्ट में ही खत्म भी हो गए। एंड द एग्जाम्पल इज आई हैड बीन वर्किंग इन द किचन द होल मॉर्निंग। यानी सारी सुबह मैं किचन में काम कर रही थी। और इन सेंटेंसेस में हम हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। और कुछ और सेंटेंसेस हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर 2 years। मैं पिछले 2 साल से आपके उत्तर का इंतजार कर रही थी। वन मोर एग्जाम्पल इज जॉन हैड बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours। जॉन पिछले 8 घंटे से ड्राइविंग कर रहा था। शी हैड बीन लाइंग इन द सन सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से धूप सेक रही थी। और इन सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए एज यूजुअल नॉट लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। जैसे आई हैड नॉट बीन या आई हैडंट बीन वर्किंग इन द किचन द होल मॉर्निंग। आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर लास्ट 2 years। मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे उत्तर का इंतजार नहीं कर रहा था। जॉन हैडंट बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours। और इन्हीं सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव यानी एज अ क्वेश्चन कहने के लिए हम हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे हैड आई बीन वर्किंग इन द किचन द होल मॉर्निंग। क्या मैं सारी सुबह किचन में काम करती रही थी। हैड आई बीन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर 2 years। क्या मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही थी। हैड जॉन बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours। क्या जॉन पिछले 8 घंटे से ड्राइविंग कर रहा था। और इस टेंस का इस्तेमाल हम किन सिचुएशंस में करते हैं, चलिए देखते हैं। ज्यादातर इस टेंस का इस्तेमाल उन कामों को बताने के लिए किया जाता है जो पहले ही चल रहे थे जब कोई दूसरा एक्शन हुआ। जैसे आई हैड बीन लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज फॉर 2 hours व्हेन ही रीच्ड। यानी जब वो पहुंचा तो मैं अपनी खोई हुई चाबियां पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा था। नेक्स्ट यूज इज शोइंग कॉज। यानी फला काम क्यों हुआ उसका रीजन बताने के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैड टू कंसल्ट द डॉक्टर बिकॉज शी हैड बीन लूजिंग हर वेट फॉर लास्ट 2 months। पिछले 2 महीने से लगातार उसका वेट लॉस हो रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा। एंड वन मोर एग्जाम्पल इज रितु गॉट हर्ट बिकॉज शी हैड बीन ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल फॉर लास्ट 2 hours। पिछले 2 घंटे से रितु वॉल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे चोट लग गई। और तीसरा इस्तेमाल इस टेंस का है इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल मीन्स इफ वाले सेंटेंसेस। इफ इट हैड नॉट बीन रेनिंग वी वुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक। यानी अगर बारिश ना हो रही होती तो हम पिकनिक के लिए चले जाते। एंड यूज नंबर 4 इज कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में बार बार किया हो और काफी टाइम तक कंटिन्यू भी किया हो। जैसे शी वॉज अ ग्रेट डांसर एंड शी हैड बीन डांसिंग एवर सिंस शी वॉज 16। वो एक अच्छी डांसर थी और वो जब 16 साल की थी वो तब से डांस कर रही थी। यानी एक ऐसा काम जो पास्ट में बार बार किया हो और काफी वक्त तक उसे कंटिन्यू भी किया गया। And one more example is I had been watching every episode of the program but I missed the last one। यानी प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स मैं देखती रही थी लेकिन मेरा लास्ट वाला मिस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही तरह इस टेंस में भी हम एज ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं तो फॉर और सिंस का यूज किया जाता है। फॉर का इस्तेमाल किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के लिए। जैसे 2 hours, 3 months, 4 weeks, many years, etc. इसी तरह से और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे
कोई स्पेसिफिक ईयर जैसे 2005, मॉर्निंग, इवनिंग, 9 o'clock, 6 o'clock, तो स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिविंग विद हिम सिंस लास्ट मार्च। पिछले मार्च से मैं उसके साथ रह रही थी। आई हैड बीन लिविंग विद हिम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। तकरीबन पिछले 1 साल से मैं उसके साथ रह रही थी। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।